फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजगुरु में। मैं आपका राज सर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वेक्टर्स के टाइप्स और वेक्टर का एडिशन, जो कि अगर आपको उसके भी वीडियो देखने तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए गए, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हो आप तो आई बटन दबा दीजिए, जिससे आपको बाकी के वीडियो भी दिख जाएंगे, और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। तो आज शुरू हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हम सामान्य गणितीय समस्याओं को हल करते हैं, सामान्य संख्याओं को गुणा करते हैं, उसी प्रकार से वेक्टर्स को गुणा नहीं किया जा सकता। वेक्टर्स को गुणा करने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि अदिश गुणनफल और दूसरी विधि है सदिश गुणन। स्केलर प्रोडक्ट, दूसरी है वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखिए, जैसे नाम से स्पष्ट है, अदिश और सदिश यानी गुणा होने के बाद में अगर हमें कोई राशि प्राप्त होती है और वो राशि अदिश हो, जो हमें राशि प्राप्त हो वो राशि अदिश हो, तो अदिश गुणनफल कहलाता है। यदि जो राशि प्राप्त होती है वो सदिश राशि हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। सामान्यतः अदिश गुणनफल में डॉट का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस अदिश गुणनफल को हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, और इसलिए इसको ए डॉट बी से व्यक्त किया जाता है। यानी ए डॉट बी करने के पास जो राशि प्राप्त होगी वो राशि में दिशा नहीं होगी, उसमें सदिश का कोई गुण नहीं होगा, वो अदिश राशि होगी। इसी प्रकार से सदिश राशि को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इसको ए क्रॉस बी से व्यक्त किया जाता है, क्रॉस यानी क्रॉस प्रोडक्ट, और इससे जो हमें राशि प्राप्त होगी वो राशि सदिश राशि प्राप्त होगी, उसमें दिशा भी होगी, इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहेंगे। हम बात कर रहे हैं आरबीएससी के चैप्टर नंबर 13.2 की। सबसे पहले पढ़ेंगे अदिश गुणनफल। तो एक बार सदिश को एक बार हम छोड़ देते हैं, पहले हम बात करते हैं अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम लिखते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी का क्या अर्थ होता है? अगर आपके पास दो सदिश है, एक सदिश ए है, दूसरा सदिश बी है, इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है, दोनों सदिश देखो एक ही डायरेक्शन है दोनों की, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, कोइनिशियल वेक्टर सही है। अगर इन दोनों की डायरेक्शन इस तरीके से है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी क्या होगा? ए डॉट बी होगा ए का मॉड्यूलस बी का मॉड्यूलस कोस थीटा, या इसको यूं लिख सकते हो ए बी कोस थीटा। यहां ए का मतलब है ए का मॉड्यूलस, बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहां देखिए ए जो है वो एक अदिश राशि है, बी एक अदिश राशि है, कोस थीटा का भी कोई एक मान होता है, इसलिए ये भी अदिश राशि है। तो ये जो तीनों की तीनों अदिश राशि है, तो इनका गुणा होने के पश्चात जो राशि प्राप्त होगी वो राशि हमें अदिश राशि प्राप्त होगी, इसीलिए इसको अदिश गुणनफल कहा जाता है। राइट, देखिए जैसा कि हम बात कर चुके ए डॉट बी, इसको नोट डाउन कर लो कि ये होता है ए बी कॉस थीटा। ये अपने पास रिजल्ट आ गया। अब बात करते हैं, यदि दोनों सदिश ए और बी समदिश समांतर हो, ए की दिशा में लाइकली समांतर हो। देखिए समदिश समांतर जब दो प्रोडक्ट होंगे इस तरीके से, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री का बनेगा, और अगर एंगल 0 डिग्री का बनेगा तो ए डॉट बी का जो मान आएगा वो आ जाएगा ए बी कोस 0। और हम एक बात जानते हैं कि कोस 0 का मान क्या होता है? 1 होता है, इसलिए आ जाएगा ए बी इंटू 1, यानी ए बी इंटू 1, तो यानी ए डॉट बी आ जाएगा अपने पास ए बी। तो अगर समदिश समांतर हो तो ए डॉट बी का मान ए बी आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है समदिश की बजाय विषम दिश।
विषमदिश समांतर हो तो क्या स्थिति बनती है? विषमदिश समांतर यानी एक सदिश यूं है, एक सदिश यूं है। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत साइड में हो तो इनके बीच में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो अगर एंगल 180 डिग्री का बनता है तो इसका मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री, तो a डॉट बी बराबर आ जाएगा ए बी कॉस 180 डिग्री, और हम जानते हैं कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। तो यह आ जाएगा a डॉट बी बराबर ए बी -1। इसका मतलब a डॉट बी बराबर आ जाएगा माइनस का ए बी, अगर विषमदिश समांतर सदिश हो तो। यदि दो सदिश समान हो, देखिए जब दो सदिश समान होते हैं, विशेष बात ध्यान दीजिए, जब दो सदिश समान होते हैं तो वो एक दूसरे के समांतर होते हैं और बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब a डॉट ए अगर सदिश की बात करें तो ये दोनों सदिश, ये a है तो ये a के समांतर ही होगा। तो इसका मतलब a खुद के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? हमेशा कोई भी रेखा खुद के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाती है, तो a के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इसलिए हम a डॉट ए को लिख सकते हैं a का परिमाण और कोस 0। तो ये a डॉट ए आ जाएगा a, इसको आप a लिख दो, इसको आप a लिख दो, cos 0 का मान 1 लिख दो, तो a डॉट ए का मान आ जाएगा a स्क्वायर। अदिश गुणनफल का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निगमन है। इसको आप यूं भी लिख सकते हो a डॉट ए बराबर मॉडुलस ऑफ a का मापांक का स्क्वायर। ये दोनों ही तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यहां a का मतलब है a बराबर मॉडुलस ऑफ a, यानी a का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं a डॉट ए बराबर a स्क्वायर होता है। इस निगमन को हम एक जगह और काम में ले सकते हैं। कहां? हमें एक चीज याद है, आई डॉट आई याद है ना आप लोगों को? बिल्कुल याद है। आई डॉट आई क्या था? यूनिट वेक्टर डायरेक्ट टू एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर था। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई डॉट आई, तो इसका आ जाएगा आई का मापांक दोनों के बीच में cos 0 आई डॉट आई। चूंकि आई डॉट आई एक यूनिट वेक्टर तो इसका मान आएगा 1, इसका मान आएगा 1, cos 0 का मान आएगा 1। कुल मिलाकर बात ऐसी हुई कि आई डॉट आई का मान 1 आता है। इसी प्रकार से z डॉट z का मान भी 1 आता है, इसी प्रकार से k डॉट k का मान भी 1 आता है। तो हमेशा i डॉट i, z डॉट z और k डॉट k का मान हमेशा 1 आता है। ये हम 11th फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट स्टेप आती है दोस्तों जब सदिश लंबवत हो, जब सदिश लंबवत हो यानी सदिश A परपेंडिकुलर टू सदिश B। इस कंडीशन में इनमें थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री। तो आपका जो A डॉट B है वो आ जाएगा A B cos 90 डिग्री, A B cos 90 डिग्री। और जैसा कि आप लोग जानते हो, 10th में पढ़ चुके हो आप, cos 90 का मान क्या होता है? 0। ऑलराइट, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से जब ये दोनों पार्ट्स मल्टीप्लाई होंगे तो इसका मान आ जाएगा 0। तो जब दो सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत होते हैं तब इसका मान 0 आता है। अब बात करते हैं i j k के बारे में। i j k क्या होता है? आपने पढ़ा है i x अक्ष की दिशा में सदिश होता है, j y अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है और k z अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है। और हम जानते हैं कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इनमें आपस में कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। इसलिए i डॉट z डॉट k और k डॉट i, चाहे इसको उल्टा भी कर दो, ये हमेशा 0 होता है क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। जब दो सदिश लंबवत हो
तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई हमेशा 0 होते हैं। ऑलराइट, क्रम विनिमयता। ए डॉट बी का जैसे कि हम मान पढ़ चुके हैं ए बी कोस थीटा होता है। अगर ए बी कोस थीटा को मैं बी ए कोस थीटा लिख दूं तो चलेगा, और हम जानते हैं कि बी ए कोस थीटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। बी डॉट ए क्या होगा, बी ए कोस थीटा। तो ए डॉट बी का मान बी डॉट ए के बराबर आता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। चाहे आप ए डॉट बी लिखो, चाहे आप बी डॉट ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मान हमेशा समान होता है। यही अपना क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। अब फ्रेंड्स आता है ए बी के मध्य कोण। ए बी के मध्य कोण, जैसा कि आपने पढ़ा है कि ए डॉट बी का मान होगा ए बी कॉस थीटा, और ए और बी के बीच में एंगल कौन सा है, थीटा। हमें थीटा निकालना है, तो सिंपल सा काम है, cos थीटा बराबर लिख सकते हो a डॉट बी बट्टा a और b। इससे जो भी वैल्यू आएगी उससे आप थीटा का मान निकाल सकते हो। तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स a डॉट b बट्टा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अगर आपको cos थीटा की कोई वैल्यू मिल जाए, जो वैल्यू आप टेबल में जानते हो, जैसे 1/√3/2, 1/2, 1/√2, ऐसी वैल्यू मिल जाए तो आप थीटा का मान डायरेक्टली पता लगा सकते हो। और अगर ऐसी वैल्यू नहीं मिले तो आप इसको लिख सकते हो थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट b बट्टा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अगर a का पद इस रूप में आए a1i b1j c1k, और b का पद आए a2i b2j c2k, तो इनका प्रोडक्ट कैसे किया जाए, डॉट प्रोडक्ट हमें ज्ञात करना है a डॉट b। आप लिख लीजिए a1i प्लस b1j प्लस c1k डॉट a2i b2j c2k। हमेशा ध्यान रखिए, जब दो सदिश आप गुणा में लिख रहे हो, जब आप a डॉट b लिख रहे हो तो डॉट का मतलब डॉट ही आएगा। एक बात और बता दूं, अगर आप a b लिखते हो तो ये सर्वथा गलत है। कभी भी दो सदिश को a b नहीं लिख सकते, या तो इनके बीच में डॉट आएगा या क्रॉस आएगा। बिना डॉट और क्रॉस के a b कभी नहीं लिखा जा सकता। अगर आप लिखते हो तो ये गलत है। ऑलराइट, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो ये डॉट करना है, डॉट करने का मतलब पहला पद पहले से डॉट करते हैं, गुणा के जो नियम हम सामान्य जानते हैं उस नियम से करेंगे। तो a1 a2 दोनों गुणा हो जाएंगे। अब a1 a2 दोनों अदिश राशियां हैं, डॉट तो सदिश के बीच में लगता है, अदिश के बीच में डॉट नहीं लगता है, डॉट हमेशा सदिश के बीच में लिखता है। सदिश राशि इसमें क्या है, i, और इसमें क्या है, i, तो इसको लिख देंगे i डॉट i। a1i को हम b2 से करेंगे तो a1 b2। अब i सदिश इसमें और j सदिश इसमें, तो i डॉट j प्लस इसको इससे करेंगे a1 c2, यहां से i डॉट k, तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरा पार्ट लेंगे b1j, तो b1j को गुणा करेंगे तो b1 a2 j डॉट i प्लस b1 b2 j डॉट j प्लस b1 c2 j डॉट k। इसी प्रकार से c1 a2 k डॉट i, c1 b2 k डॉट j, और अंत में c1 c2 k डॉट k। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि i डॉट i होता है 1, तो a1 a2, 1 का मतलब गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। i डॉट j क्या होता है, 0, तो ये हो गया 0। i डॉट k क्या होता है, 0। z डॉट i क्या होता है, 0। z डॉट j क्या होता है, 1, तो ये आ जाएगा b1 b2। ये क्या होता है, z डॉट k 0, k डॉट i 0, k डॉट j 0 और k डॉट k 1, तो c1 c2। तो कुल मिलाकर a डॉट b का मान आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, महत्वपूर्ण निगम है कि अगर a और b a1i b1j c1k
BO A2I B2J C2K, तो A डॉट B का मान होता है A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 से ज्ञात किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ऐसी स्थिति में जब हम cos थीटा ज्ञात करेंगे तो उस समय अपना सूत्र होता है A डॉट B मॉडुलस ऑफ A मॉडुलस ऑफ B। तो A डॉट B का भी हमने मान प्राप्त किया था A1A2 B1B2 प्लस C1C2 बट्टा अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये cos थीटा का मान ज्ञात हो सकता है और यहां से हम थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए थीटा का न्यून कोण ज्ञात करो, न्यून कोण का मतलब है 0 से 90 के बीच में ज्ञात करो, तब इस स्थिति में आप इसके मॉडुलस लगा लेना, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। मॉडुलस लगाने से 0 से 90 के बीच में एंगल बन जाए। देखिए ऐसी स्थिति क्यों आती है, जब दो सदिश एंगल बनाते हैं दो रेखाएं, तो एक ये बनता है एक ये बनता है, तो ये तो न्यून एंगल बन जाएगा और ये अधिक एंगल बन जाएगा। तो यहां दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो हमें अगर ये चाहिए तो आप इसको मॉडुलस यूज कर सकते हो, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, पहला क्वेश्चन है किसी भी सदिश के मैग्नीट्यूड है 4 और 5, अगर इनके बीच में ये एंगल हो तो इनका मैग्नीट्यूड ज्ञात करो। एक मैं बता देता हूं, बाकी दो आप कर लेना। थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है आपको पास 4 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5। आपको क्या करना है, ए डॉट बी आप जानते हो ए बी कोस थीटा, ए का मान 4 बी का मान 5 कोस थीटा का मतलब, अब यहां गुणा की बजाय आप लगा सकते हो कोष्टक। कोस थीटा का मान कोस 60 डिग्री, तो 4 इंटू 5 20 इंटू कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 यानी 10। तो इस प्रकार से आप ए डॉट बी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये दोनों आप खुद सोल्व कर लेना, इजी है। इजीली आप यहां थीटा की वैल्यू चेंज कर देना 90 और 30। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ए डॉट बी आपको फाइंड आउट करना है। ये 2-3 क्वेश्चन है इसमें अंदर, मैं कोई एक ये बता देता हूं आपको। इसमें आप देखिए ए का मान है 4i प्लस 3k, बी का मान है i माइनस जे प्लस के। हम जानते हैं ए डॉट बी का सीधा अर्थ होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले a1 लिख लीजिए। a1 का मान i के गुणा में कितना है 4, b1 का मान j के गुणा में, यहाँ j के गुणा में कुछ नहीं है तो 0, c1 का मान k के गुणा में कितना है 3, यहां से a2 का मान 1, b2 का मान -1 और c2 का मान 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, a1 a2 4 गुणा 1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो इस प्रकार से अपना रिजल्ट आया 4 प्लस 0 प्लस 3 यानी 7। ये इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। इसी प्रकार से आप ये और ये कर लेना। ओके, थर्ड क्वेश्चन है a डॉट b का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। करें स्टार्ट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई हम, कि cos थीटा बराबर होता है a डॉट b बट्टा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस b। ये तो जानते ही हम। हमें इसका स्क्वायर चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा a डॉट b का स्क्वायर बट्टा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है, अब इस cos स्क्वायर थीटा को मैं इधर लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। हम जानते हैं कि cos थीटा का मान जो होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, और 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो 1 ही होता है। 1 से छोटी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो 1 से कम होता है। तो जब cos का स्क्वायर करेंगे तो उसका मान 1 से कम ही रहेगा, और इधर सारी संख्या पॉजिटिव आएगी तो 0 से 1 के बीच में रहेगा। तो इसका मतलब जब हम cos स्क्वायर थीटा करते हैं तो cos स्क्वायर थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा रहेगा। अगर 1 से छोटा रहेगा तो ये cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, तो इसका मतलब a डॉट b का स्क्वायर बट्टा a का स्क्वायर b का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, जो असमीका होती है इनइक्वालिटीज, उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि जिस राशि को आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो राशि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव राशि है तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो किसी भी पॉजिटिव राशि
तो चूंकि मॉडुलस है दोनों पॉजिटिव राशियां, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा a डॉट बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर। यही अपनी असमीका थी जो हमें प्रूव करनी थी। ओके, तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ये प्रूव करना था, हमने cos थीटा लिया a डॉट b बटा मॉडुलस a मॉडुलस b। हम जानते हैं cos स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया, और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा का मान 1 से कम होता है। cos स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसका मान 1 से कम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर सकते हैं दोनों के दोनों पॉजिटिव है। आपको क्वेश्चन दिया गया PQ दो बिंदु है, कोण POQ ज्ञात कीजिए। यहां देखिए POQ कोण बनेगा कहां, ये O पर। कोण किस में बन रहा है, O पर, जो बीच में होता है उस पे कोण बनता है। तो इसका मतलब ये P हो गया और ये Q हो गया। अब कोण ये बनेगा, तो इस कोण को ज्ञात करते हैं। ये कोण किस किस के बीच में है, ये कोण OP और OQ के बीच में है। तो सबसे पहले सदिश OP ज्ञात करते हैं। OP का मान आएगा 3i प्लस 4j, OQ का मान आएगा 12i प्लस 9j। तो अब अपने को ज्ञात करना cos थीटा, तो cos थीटा का मान ये आता है OP डॉट OQ बट्टा OP का मैग्नीट्यूड OQ का मैग्नीट्यूड। डॉट कराते हैं तो A1 A2 3 गुणा 12, B1 B2 4 गुणा 9 बट्टा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अंडर रूट 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। तो यार 4 तिये 12, 12 तिये 36 प्लस 9 चौक 36 डिवाइड बाई 16 9 25, और यह आ जाएगा 5 8 4 12 का 2 हासिल की 1 225। तो यह आ गया 36 दूनी 72 बट्टा 5 गुणा 225 का अंडर रूट होता है 15। तो 72 24 तिया 72 5 तिया 15 24 बट्टा 25। ये देखिए हम पहले ही बात कर चुके हैं, cos थीटा का मान आ गया 24 बट्टा 25। cos थीटा का जो 24 बट्टा 25 मान है वो अपना जाना पहचाना मान नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 24 बट्टा 25, और ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम POQ जो एंगल है वो ज्ञात कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपके पास दो सदिश है AB, इसलिए कहा है A और B जो है वो परस्पर परपेंडिकुलर है, तो आप लेम्डा का मान ज्ञात कीजिए। तो जब दो सदिश परपेंडिकुलर होते हैं तो हम जानते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे ज्ञात करते हैं, A1 A2 2 इंटू 4 B1 B2 लेमडा इंटू B2 क्या है -2 C1 C2 ये के गुणा में 1 इंटू -2, और इसका मान क्या होगा 0। तो अब इसकी वैल्यू आई 8 -2 लेमडा -2 बराबर 0, -2 लेमडा प्लस 6 बराबर 0, -2 लेमडा बराबर -6, लेमडा बराबर -6 बट्टा -2, तो लेमडा का मान आ गया 3। इस तरीके से हम लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यदि अभी दिया गया कि ये परस्पर लंबवत है। यही प्रॉपर्टी आप सेकंड क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। आप लोग इसको खुद गणना करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो मुझे मैसेज कर देना। क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कहता है इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात करो। ये हम मान लेते हैं A, ये हम मान लेते हैं B। हमें ज्ञात करना है इसका प्रक्षेप। तो सबसे पहले हम प्रक्षेप का सूत्र होता है A डॉट B बट्टा मॉडुलस ऑफ B। जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना उसका मॉडुलस नीचे आता है। A डॉट B करेंगे, A डॉट B A1 A2 4 गुना 3 प्लस B1 B2 -2 गुना 6 प्लस C1 C2 1 गुणा -2 बट्टा B का मैग्नीट्यूड। तो B का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 माइनस का 2 बट्टा ये आ गया 49। तो ये आ जाएगा -2/7। चूंकि प्रक्षेप भी एक राशि होती है जो दूरी में मापी जाती है, इसलिए -2/7 को हम लिखेंगे प्रक्षेप को 2/7। तो ये है A का B पर प्रक्षेप जो कि 2/7 आता है। ऑलराइट दोस्तों, फ्रेंड्स यहां बात करते हैं ABC 3 अपने पास सदिश है। अब आप बात करते हैं कि
एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। तो सबसे पहले आपको AB तो दिया गया है, तो आप A डॉट बी करके देख लीजिए। A डॉट बी क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो ये आया 6 माइनस 16 प्लस 10, क्या आ गया 0। इसका मतलब जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के बीच में बनेगा। इसका मतलब जो वेक्टर A और B है, जो एंगल है वो इनके बीच में बनेगा। और ये 90, इसका मतलब जो सबसे बड़ा वेक्टर है वो C होगा। तो जब हम C को ज्ञात करेंगे तो C बराबर आ जाएगा, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो C क्या आ जाएगा, A प्लस बी या B प्लस A, दोनों की तरीके से किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2i माइनस 16j प्लस 5k प्लस 3i प्लस j प्लस 2k। तो यह आया 2 और 3 5i माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15j और 5 और 2 7k। तो इस तरीके से हम इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। आपको दिया गया है a प्लस बी बराबर a माइनस बी। आपको प्रूव करना है कि b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। तो शुरू करें। हम कह सकते हैं कि a प्लस बी बराबर अगर a माइनस बी है तो आप इन दोनों को स्क्वायर लिख सकते हो। दोनों के स्क्वायर कर दो अपनी तरफ से, कर दिया स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद ये आ जाएगा a प्लस बी डॉट a प्लस बी। वेक्टर का नियम पढ़ चुके हैं, किसी का स्क्वायर इस ऐसे होता है, a माइनस बी डॉट a माइनस बी। हम जानते हैं कि a डॉट a बराबर a का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको मल्टीप्लाई करो, a डॉट a, इसको मल्टीप्लाई करो a डॉट b, इसको मल्टीप्लाई करो b डॉट a, इसको मल्टीप्लाई करो b डॉट b, एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करो a डॉट a माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a प्लस b डॉट b। जैसा कि देखो a डॉट a इधर प्लस का है, a डॉट a इधर प्लस का है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। b डॉट b इधर प्लस का है, b डॉट b इधर प्लस का है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। a डॉट b लिखा जाएगा प्लस b डॉट a को a डॉट b लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट मेहता के नियम का पालन करता है। माइनस a डॉट b माइनस a डॉट b, ये आ गया 2a डॉट b, ये आ गया माइनस 2a डॉट b। माइनस 2a डॉट b को इधर ले जाओ तो ये 2 और ये 2, ये आ गया 4a डॉट b बराबर 0। इसका मतलब a डॉट b बराबर 0। a डॉट b, ए बी का डॉट 0 तब होता है जब a और b परस्पर लंबवत होते हैं। तो देखिए अपने पास ये 4 बिंदु दिए गए हैं a b c d। पूछा है कि a b और c d परस्पर परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे a b। तो a b वेक्टर के लिए हम पिछले चैप्टर में चलते हैं, ज्ञात करते थे OB माइनस OA। OB यानी ये 4i प्लस 5j माइनस k माइनस OA यानी ये 3i प्लस 2j प्लस 4k। अपने पास है 4i में से 3i गया, i बच गया, 5j में से 2j गया, 3j बच गया, माइनस k और माइनस 5k बच गया। इसी प्रकार हम CD ज्ञात करेंगे। CD का मतलब है OD माइनस OC। तो D का स्थिति सदिश ये रहा, 2i प्लस j, ये 0 है छोड़ दिया, माइनस OC 6i 3j 2k। 2i में से 6i गए तो माइनस का 4i बच गया, j में से माइनस का 2j बच गया और 0 में से गया तो माइनस का 2k बच गया। तो आपके पास AB और CD दोनों मिल गए हैं। अब हमें पता करना है क्या AB और CD परस्पर लंबवत है। तो लंबवत सिद्ध करने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। अगर ये 0 होता है तो लंबवत है, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या ये 0 होता है? तो चेक करते हैं। सबसे पहले AB, तो जो आपके पास AB है वो ये रहा AB, आपके पास CD ये रहा 1 3 माइनस 1। तो A1 A2 इसका 1 है, इसका माइनस 4 है, प्लस B1 B2 इसका 3 है, इसका माइनस 2 है, C1 C2 इसका माइनस 5 है, इसका माइनस 2 है। ऑलराइट, तो यह आ जाएगा माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 10, तो ये हो गया 0।
तो AB और CD का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए AB और CD परस्पर लंबवत है, हम कह सकते हैं। और ये आपका 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट A बराबर A डॉट I A डॉट J A डॉट K। ये हमें प्रूव करके बताना है। इसको प्रूव करने के लिए अपने पास A दिया हुआ नहीं है, तो जब दिया हुआ नहीं है तो हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। मान लीजिए A का मान है A1I A2J A3K। आपको निकालना है A डॉट I क्या आएगा A1I A2J A3K डॉट I। A1I डॉट I सदी से मल्टीप्लाई होता है, A2J डॉट I A3K डॉट I डॉट I 1 होता है A1, J डॉट I 0 होता है और K डॉट I 0 होता है। ये दोनों 0 हो गए तो सिर्फ बचा A1। इसी प्रकार A डॉट J का मान हो जाएगा A2, A डॉट K का मान हो जाएगा A3, A1 A2 A3। तो अब हमें लिखना है A डॉट I डॉट I A डॉट A डॉट K और K। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की A1 और आगे है I। इसकी वैल्यू फाइंड की मैंने A2, आगे है J। इसकी वैल्यू मैंने फाइंड की A3, आगे है K। A1I A2J A3K, ये क्या है A। और आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। A बराबर ये प्रूव करना था और हमने A बराबर अब ये प्रूव किया। दोबारा समझ लीजिए, हमने A एज्यूम किया है, यहाँ पर A को डॉट I से मल्टीप्लाई किया है, अदिश गुणनफल किया है, I को अलग अलग गुणा किया। I डॉट I 1 होता है, J डॉट I 0 होता है, K डॉट I 0 होता है, इसलिए केवल A1 बचेगा। A डॉट J करेंगे तो जैसे इसका A1 बचा वैसे A2 बचेगा, इसका A3 बचेगा। ये तीनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी और हमें A मिल गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। समांतर चतुर्भुज की विकिरणों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक समांतर चतुर्भुज। ये समांतर चतुर्भुज ABCD, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये, इसकी डायरेक्शन ये है तो ये। अब देखिए, आपको इसको मान लेते हैं A वेक्टर, इसको मान लेते हैं B वेक्टर। तो ये B वेक्टर हो गया, ये A वेक्टर हो गया। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है इसका विकिरण AC का स्क्वायर, एक विकर्ण यह हो गया, दूसरा विकर्ण है BD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, प्रूव क्या करना है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस DA का स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है कि दोनों विकर्णों का वर्ग AC का स्क्वायर BD का स्क्वायर और उसकी भुजाओं का AB BC CD और DA इसके वर्ग के बराबर होता है। ऑलराइट, स्टार्ट करें। सबसे पहले हमने मान लिया कि AB A है और AD B है, तो हम AC निकालने जा रहे हैं। AC का मान क्या होगा? AC का मान होगा AB प्लस BC। AC का मान क्या होगा? AB प्लस BC, AB प्लस BC। ट्रायंगुलर लॉ पढ़ा है ना हमने, ओके बॉस। तो AC का मान आएगा A प्लस B। अब AC का निकाल लेते हैं स्क्वायर। AC का स्क्वायर करेंगे A प्लस B का स्क्वायर, यानी A प्लस B डॉट A प्लस B। डॉट कराएं, A डॉट A प्लस A डॉट B प्लस B डॉट A प्लस B डॉट B। ऑलराइट, तो A डॉट A क्या होता है? A का स्क्वायर। A डॉट B और B डॉट A, इसको लिख सकते हो A डॉट B, इसको भी लिख सकते हो A डॉट B क्योंकि ये क्रम में कर पाना, और इसको लिख सकते हो B का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2A डॉट B। A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2A डॉट B, ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब हम ज्ञात करने जा रहे हैं BD विकर्ण। दूसरा विकर्ण ले रहे हैं BD। BD विकर्ण का मान आ जाएगा
बी से डी तक जाना है तो दूसरा रास्ता बी से सी जाओ और सी से ए डी जाओ, तो बी सी प्लस सी डी। अब देखिए बी सी का मान है 20 वेक्टर, और जो सी डी देखो, जो ए वेक्टर वो ऐसे, और हमें जाना सी डी फाइंड करना है, तो ए वेक्टर विपरीत साइड में है तो माइनस का ए वेक्टर। अब बी डी का कर लो स्क्वायर, यानी b माइनस ए का स्क्वायर, इसका मतलब होता है b माइनस ए डॉट b माइनस ए। तो b डॉट b माइनस b डॉट a माइनस a डॉट b प्लस a डॉट a, ऑलराइट, b डॉट b b डॉट a डॉट b a डॉट a। b डॉट b का मतलब होता है b का स्क्वायर प्लस a डॉट a का मतलब होता है a का स्क्वायर। अब b डॉट a और a डॉट b इक्वल होता है, इसलिए a डॉट b को लिख सकते हो माइनस 2a डॉट b। तो ये अपना कंक्लूजन निकला। अब दोनों विकर्णों को करेंगे ऐड। अपने पास आया ac का स्क्वायर आया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अपने पास bd आया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। जोड़ दो दोनों को, ac का स्क्वायर प्लस bd का स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b। जैसा कि आपको नजर आ रहा है 2a डॉट b से 2a डॉट b कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं a यानी ab, तो ab का स्क्वायर, b यानी bc यानी bc का स्क्वायर, a फिर से यानी cd या dc एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं मॉडुलस ले रहे हैं तो उसमें cd उसमें चिन्ह नहीं आता है, प्लस da यानी लास्ट का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकिरणों के वर्गों का योग भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हमने सदिश विधि से प्रूव कर दिया है। अगर आपको सदिशों का अदिश गुणनफल समझ में आया है अच्छे से, तो हमें कमेंट्स करके हमारा हौसला अफजाई जरूर करें और साथ में ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके साथ ही आप आई बटन पर क्लिक करके भी हमारे रिसेंटली जो वीडियो प्ले होते हैं उसको देख सकते हो।